गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग घातांक के नियम को पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिसेस। पहला नियम है कि ए पावर एम इंटू ए पावर एन बराबर होता है ए पावर एम प्लस एन। मतलब जब समान आधार वाले घातांकी संख्याओं का गुणा किया जाता है तो आधार वही रहता है, अर्थात ए ही रहेगा और घात उनके आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरा है ए पावर एम बटा ए पावर एन बराबर होता है ए पावर एम माइनस एन। मतलब जब समान आधार वाले घातांकी संख्याओं का भाग किया जाता है तो उनके जो घातांक होते हैं वह घट जाते हैं। तीसरा है ए पावर एम के पावर एन बराबर होता है ए पावर एम एन। मतलब जब किसी संख्या के घात का घात दिया हो तो उन घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है। अगला नंबर है ए पावर एम इंटू बी पावर एम बराबर होता है ए बी पावर एम। मतलब जब दो घातांकी संख्याएं जिनके आधार भिन्न भिन्न हैं परंतु उनके घात समान हो तो उस दशा में उनके आधार का आपस में गुणनफल हो जाता है और घात वही रहता है। ठीक उसी तरह भाग में भी होता है ए पावर एम बाई बी पावर एम बराबर होता है ए बाई बी पावर एम। अगला होता है ए पावर एम बराबर 1/ए पावर माइनस एम। और अगला है ए पावर माइनस एम बराबर 1/ए पावर एम। अगला नंबर है a/b पावर m बराबर होता है, इसको हम जैसे अंश से हर में या हर से अंश में ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर a है उसको हर रूप में ले आए और यहाँ पर b है उसको अंश रूप में ले गए तो पावर का चिन्ह माइनस होता है। यही दोनों जो 6 और 7 नंबर थे सेम वही है। अगला है कि a पावर 0 बराबर 1। मतलब किसी भी संख्या का घात शून्य तो उसका मान 1 होता है। और अगला नंबर है कि यदि x पावर n बराबर y पावर m तो x बराबर होता है y पावर m बाई n। मतलब जब घात को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उसका व्युत्क्रम हो जाता है। आइए अब थोड़ा सा प्रश्नावली भी चलते हैं। प्रश्नावली 1.6 है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को सरल कीजिए। पहला है कि 17 के घाते 1/3 गुणे 17 के घाते 1/3 गुणे 17 के घाते 1/3। यहाँ पर 3 संख्या है, तीनों संख्याओं का जो आधार है वह समान है। तो जब गुणा करेंगे तो आधार वही रहेगा अर्थात 17 ही रहेगा और उनके घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो 1/3 में 1/3 में 1/3 जोड़ देंगे तो 3/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 17 घाते 1 बराबर 17 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि 625 के घाते -1/4 गुणे 343 के घाते 1/3। तो 625 यहाँ पर हम देख चुके हैं कि एक नियम होता है कि a पावर माइनस एम बराबर 1/a पावर m। तो 625 घाते -1/4 को हम लिख सकते हैं 1/625 के घाते 1/4 गुणे 343 के घाते 1/3 है। 625 को हम लिख देंगे 5 के घाते 4 घाते 1/4 हो जाएगा, गुणे 343 को हम लिख देंगे 7 के घाते 3 घाते 1/3 हो जाएगा। 1/a पावर m पावर n बराबर होता है a पावर m n। मतलब घातांकों का आपस में गुणा हो जाएगा तो 4 गुणे 1/4 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर भी a पावर m पावर n है तो a पावर m n हो जाएगा। 3 गुणे 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर बचेगा 7 और नीचे बचेगा 5। यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1/3 गुणे √5 का पावर 6 इंटू 36 पावर 3/2 है। तो 1/3 हो गया। गुणे करणी में 5 का मतलब होता है 5 के घाते 1/2 घात 6 है, गुणे 36 को हम लिख सकते हैं 6 के घाते 2 घाते 3/2 है। 1/3 गुणे घातांक का घात दिया हुआ तो आपस में गुणा हो जाएगा। तो 1/2 में 6 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर 2 में 3/2 का गुणा हो जाएगा। तो 2 का भाग 6 में दे देंगे तो 3 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 6 के घाते 3 और यहाँ पर बचेगा 5 के घाते 3 गुणे 1/3 1/3 हो गया। गुणे 5 के घाते 3 का मतलब 125 हो जाएगा, गुणे 6 के घाते 3 मतलब 216। 3 से 216 को काट देंगे तो 72 बार में कट जाएगा और 72 का गुणा जब हम 125 में करेंगे तो 9000 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 32 के घाते 1/2 है, गुणे 2 के घाते 1/2। यहाँ पर देख रहे हैं कि a पावर m इंटू बी पावर m। मतलब दोनों घातांकी संख्याओं का आधार अलग अलग है परंतु उनकी जो घात है वे आपस में समान है। तो हम क्या करेंगे, उनके आधार का आपस में गुणा कर देंगे। तो 32 दूना के हो जाएगा 64 घात 1/2 घात वही रहेगा। 64 को हम लोग लिख देंगे 8 के घाते 2 घात 1/2 घातांक का घात है। तो क्या करेंगे, उनका आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 में 1/2 का गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 8 के घाते 1 मतलब 8 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। 81 के घाते 5/4 है तो हम 81 को लिख सकते हैं 3 के घाते 4, फिर उसके पावर 5/4 है। घात का घात दिया हुआ है तो घातांकों का आपस में गुणा हो जाएगा। 4 गुणे 5/4 4 से 4 कट जाएगा, 3 के घाते 5 बचेगा, 3 के घाते 5 का मतलब 243 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिया है 121/289 के घाते 3/2। 121/289 को हम लिख सकते हैं 11/17 के घाते 2
घात 3/2 है, घात का घात दिया हुआ तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, तो 11/17 की घाते 3, तो ये भी आंसर हो सकता है। 11 का घन कर देंगे तो 1331 और 17 का घन कर देंगे तो 4913 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 625/4096 की घाते 3/4। तो 625/4096 को हम 5/8 की घाते 4 लिख देंगे और घाते 3/4 है, घात का घात दिया हुआ, घातांकों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 4 में 3/4 का जब गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 5/8 की घाते 3 होगा, 5/8 का क्यूब, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और 8 का घन हो जाएगा 8 वाटे 64 वाटे 512। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कि निम्नलिखित समीकरण के लिए, समीकरण एक दिया हुआ है, x का मान ज्ञात करना है। समीकरण क्या है कि 2 के घाते x गुणे 4 के घाते x बराबर है 8 के घाते 1/3 गुणे 32 के घाते 1/5। 2 के घाते x हो गया, गुणे 4 को हम लिख सकते हैं 2 के घाते 2 और x है, बराबर 8 को लिख सकते हैं हम 2 के घाते 3, घाते 1/3 है, गुणे 32 को लिख सकते हैं 2 के घाते 5, घाते 1/5 है, 2 के घाते x गुणे, यहाँ पर घात का घात दिया है तो इन घातांकों का आपस में गुणा हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, बराबर ठीक उसी तरह यहाँ पर भी 3 और 1/3 का गुणा हो जाएगा, 5 और 1/5 का गुणा हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों घातांकी संख्याओं का आधार समान है, तो गुणा करने पर उनकी घात जुड़ जाएंगे, 2x और x जुड़ जाएगा तो 3x हो जाएगा। यहाँ पर भी वही नियम होगा, 2 के घाते 1 है गुणे 2 के घाते 2 है, 2 के घाते 2 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों घातांकी संख्याएं जिनका आधार आपस में बराबर है तो उनके घात भी आपस में बराबर होंगे, तो 3x बराबर होगा 2 के, तो x बराबर हो जाएगा 2/3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरल करना है 243 के घाते n/5 गुणे 3 के घाते 2n + 1 पूरा के बटे है 9 के घाते n गुणे 3 के घाते n-1। तो 243 को हम लोग लिख देंगे 3 के घाते 5, घात n/5 है, गुणे 3 के घाते 2n + 1, 9 को उसी तरह लिख देंगे 3 के घाते 2, घात n हो जाएगा, गुणे 3 के घाते n-1। यहाँ पर देख रहे हैं कि घात का घात दिया हुआ तो इन घातांकों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 5 गुणे n/5 हो जाएगा, गुणे 3 के घाते 2n + 1। यहाँ पर भी वही होगा कि घात का घात दिया हुआ तो इन घातांकों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2n हो जाएगा, गुणे 3 के घाते n-1, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3 के घाते n गुणे 3 के घाते 2n + 1, नीचे बचेगा 3 के घाते 2n गुणे 3 के घाते n-1। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 के घाते n गुणे 3 के घाते 2n + 1 है, दोनों संख्याओं का आधार समान है, गुणा करने पर उनके घात जुड़ जाएंगे, तो n को 2n + 1 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3n + 1। ठीक नीचे भी 3 के घाते 2n गुणे 3 के घाते n-1 है, घात जुड़ जाएंगे तो 3 के घाते 3n-1 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो संख्या है घातांकी संख्या उसका भी आधार 3 है, नीचे वाली जो घातांकी संख्या है उसका भी आधार 3 है, तो जब समान आधार वाली घातांकी संख्याओं का भाग करते हैं तो उनके घात घट जाते हैं, तो हो जाएगा 3 के घाते 3n + 1 माइनस 3n-1, नीचे 3 के घाते 3n + 1, माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3n और -3n कैंसिल हो जाएगा, तो 3 के घाते 1 + 1 अर्थात 3 के घाते 2 बराबर 9 हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।